रायपुर गांव, जहां भक्ति और सादगी ही जीवन का मूल मंत्र था, वहां एक विधवा की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई देख नहीं सकता था। लेकिन जब एक रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ तो उसकी जिंदगी अचानक बदलने लगी। आध्यात्म और विश्वास के नाम पर शुरू हुई यह यात्रा कब एक अनकहे बंधन में बदल गई, यह किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन क्या यह रिश्ता सच में ईश्वर की ओर ले जाने वाला था, या फिर कोई ऐसा रहस्य था जो पूरे गांव को हिलाकर रख देगा? अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रोचक कहानी को। रायपुर गांव उत्तर भारत के एक शांतिपूर्ण इलाके में बसा हुआ था, जहां के लोग अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के प्रत्येक घर में एक ही आवाज गूंजती थी, भगवान का नाम लो और सुखी रहो। और उनकी दिनचर्या का केंद्र हमेशा मंदिर और पूजा पाठ ही हुआ करता था। इस गांव में एक सुंदर विधवा महिला रहती थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और एक खालीपन थी जो किसी को दिखाई नहीं देता था। विधवा का दिल और उसकी जिंदगी का दुख समझने वाला कोई नहीं था। विधवा अक्सर सोचती, क्या यही है मेरी जिंदगी का उद्देश्य? क्या मेरी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है? ऐसी सोच में अक्सर खोई रहती। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। साधु महाराज के बारे में सुनकर हर किसी की उत्सुकता बढ़ गई थी। वे एक अजीब व्यक्तित्व के मालिक थे। लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म और ऐसी गहरी आवाज जो हर किसी के दिल में उतर जाती। लोग उनकी बातें सुनने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते और उन्होंने अपने चमत्कारी कार्यों के बारे में बताना शुरू किया। उनका प्रभाव तेजी से गांव में फैलने लगा। लोग उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास में बंधने लगे। विधवा भी उनकी उपासना में शामिल हुई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे साधु महाराज की बातें उसकी आत्मा को छूने लगी हों। वह अपनी नीरस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए साधु के दर्शन करने जाने लगी। धीरे धीरे वह साधु के उपदेशों में खो जाने लगी। साधु महाराज का व्यक्तित्व इतना सम्मोहन था कि विधवा को लगता था जैसे वह उससे किसी गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ हो। साधु महाराज की बातें, उपदेशों की गहराई विधवा को अंदर से खींच रहा था। साधु महाराज ने विधवा से कई बार बात की और उसे आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता दिखाया। साधु के साथ कुछ और बातें हुई और जल्द ही वह विधवा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए। वह विधवा को हर दुख, हर दर्द से उबारने की बातें करते और विधवा को लगता था जैसे उसकी सारी जिंदगी अब साकार हो रही है। वह विश्वास करने लगी कि साधु महाराज उसके जीवन के उस खालीपन को भर सकते हैं जो अब तक कोई नहीं भर पाया था। गांव में साधु महाराज का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उनके आने के बाद से लोग उनकी पूजा करने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते थे। उनके चमत्कारों की बात फैल रही थी। कभी किसी बीमार को ठीक करना, कभी किसी की किस्मत बदलना और कभी किसी की समस्याओं को हल करना। गांव के लोग उन्हें दिव्य मानने लगे थे। इस माहौल में विधवा भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। वह जब भी साधु महाराज के पास जाती, उसके दिल में एक अजीब सी तृप्ति होती। साधु के साथ हर मुलाकात उसके लिए जैसे एक नई शुरुआत होती। साधु महाराज की बातें विधवा को बहुत प्रभावित करती हैं। उन्होंने उसे बताया, तुम्हारे भीतर शक्ति है, केवल तुम खुद को समझ नहीं पाती हो। यदि तुम मेरी शरण में आओगी तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे भीतर की बंदिशों से है। तुम्हारे आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। विधवा इन शब्दों को दिल से महसूस करने लगी। विधवा समझने लगी कि साधु के शब्दों में कुछ खास बात है जो उसे अब तक किसी ने नहीं समझाई थी। धीरे धीरे विधवा और साधु के बीच यह रिश्ता गहरा होता गया। वे अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। विधवा की जिंदगी अब साधु के उपदेशों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। साधु ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसे एक नई दिशा दे सकता है। इसके बदले में विधवा ने अपने दिल की सारी इच्छाओं को साधु के सामने खोल दिया था। साधु का आकर्षण बढ़ता गया। विधवा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह साधु के बिना कुछ भी नहीं है। साधु ने अपनी बातों से उसे और अधिक अपने पास खींच लिया था। एक शाम जब गांव का मंदिर सुनसान था और सभी लोग अपने अपने घरों में थे, साधु ने विधवा से गुपचुप मुलाकात की। वह विधवा को यह समझाता रहा कि उसके भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे केवल साधु ही जागृत कर सकते हैं। विधवा ने साधु की बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। वह साधु के करीब आने लगी। वह रात बदल गई। एक ऐसी रात जब विधवा और साधु के बीच शारीरिक आकर्षण ने उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। साधु ने उसे विश्वास दिलाया कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है और विधवा ने बिना किसी संकोच के उसे स्वीकार कर लिया। वह रात जो पहले केवल उपदेशों और शब्दों में बंधी हुई थी, अब एक नया अर्थ का शुरुआत कर चुकी थी। गांव में विधवा और साधु के रिश्ते को लेकर छुपके छुपके चर्चा होने लगी थी।
कुछ लोग साधु महाराज के बारे में लगातार सुन रहे थे, लेकिन विधवा और साधु के बीच बढ़ती नजदीकी को लेकर कोई खुलकर बात नहीं करता था। यह कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं था। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी। विधवा अक्सर साधु के पास आती जाती थी और गांव वाले यह सब देख रहे थे। किसी ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। साधु महाराज और विधवा का संबंध ठीक नहीं लग रहा था। गांव में कुछ लोग साधु के प्रति अधिक श्रद्धा रखते थे, जबकि कुछ लोग उनके बारे में संदेह करने लगे थे। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने विधवा और साधु को एक साथ देखा लिया था। उन्होंने यह बात पंचायत के सदस्यों तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि विधवा और साधु के बीच कुछ अजीब सा रिश्ता बन रहा है। यह खबर जैसे ही फैली, पूरा गांव हलचल में आ गया। गांव में बड़े बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई। सभी को यह चर्चा करनी थी कि क्या यह मामला सच्चाई पर आधारित है या सिर्फ अफवाहें हैं। पंचायत के सभी सदस्य इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकजुट हो गए। गांव में साधु और विधवा के बीच बढ़ते रिश्ते को लेकर जो अफवाहें फैल रही थीं, वह अब सच्चाई के करीब पहुंचने लगी थी। कई गांव वाले इस बात से परेशान हो गए थे, लेकिन किसी को भी यह खुलकर सामने लाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन जब विधवा मंदिर से लौट रही थी, उसे गांव के एक युवक चंद्रपाल ने देखा, जो साधु महाराज के उपदेशों से खास प्रभावित था। लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि साधु के व्यवहार में कुछ गलत था। चंद्रपाल ने वह दृश्य देखा जब विधवा साधु के पास गई और दोनों के बीच बातचीत के दौरान कुछ अत्यधिक व्यक्तिगत बातें हो रही थीं। चंद्रपाल चुपके से यह सब देख रहा था और उसे अब कोई संदेह नहीं रहा कि कुछ गड़बड़ है। उसने यह बात तुरंत गांव के अन्य लोगों को बताई और यह खबर जैसे ही फैलने लगी, गांव में फिर से हलचल मच गई। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने विधवा से पूछा, तुम्हारा और साधु महाराज के बीच क्या चल रहा है? विधवा ने मुंह चुप कर लिया। उसका दिल घबराया हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसके मन में बहुत कुछ था। गांव में अब अफवाहें फैल चुकी थीं और लोग इस पूरे मामले को लेकर सशंकित थे। कुछ लोग विधवा को दोषी ठहराते हुए कह रहे थे, यह औरत बिगड़ गई है, इसने साधु महाराज को फंसा लिया। वहीं कुछ लोग साधु की ओर इशारा कर रहे थे कि साधु महाराज ने इस औरत को अपनी जाल में फंसा लिया है। गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग और सम्मानित लोग इकट्ठा हुए। पंचायत ने यह तय किया कि यह मामला पंचायत की अदालत में उठाया जाएगा। पंचायत के हॉल में जब लोग जमा हुए तो हर चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी का भाव था। गांव के लोग इस पूरे मामले से अत्यधिक गुस्सा थे। रायपुर जैसे शांतिपूर्ण गांव में अचानक ऐसा विवाद खड़ा हो गया। आज लोग एक दूसरे से बात करने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके गांव की छवि खराब हो। साधु महाराज को भी पंचायत में बुलाया गया। उनका चेहरा एकदम शांत था, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता था। पंचायत की बैठक में पहले विधवा को बुलाया गया। गांव के बुजुर्गों ने उससे सवाल पूछे, क्या यह सच है कि तुमने साधु महाराज के साथ गलत संबंध बनाए हैं? विधवा ने अपनी आंखों में आंसू समेटे हुए कहा, मैं जानती हूं कि मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे यह सब समझ नहीं आया। साधु महाराज ने मुझे सब सिखाया और मैं उनकी बातों में फंस गई। गांव के कुछ लोग विधवा की बातें सुनकर दुखी हुए, जबकि कुछ लोग उससे गुस्से में थे। उसी दौरान एक बुजुर्ग महिला, जो गांव की सबसे शिक्षित लोगों में से एक थी, खड़ी हुई और कहा, क्या यह केवल विधवा की गलती है? क्या हम यह नहीं समझ सकते कि साधु महाराज ने भी इस सब में एक पापी भूमिका निभाई है? बुजुर्ग महिला की आवाज गहरी थी। यह सुनकर पंचायत में हलचल मच गई। कुछ लोग साधु के पक्ष में थे, जबकि कुछ ने उसे दोषी ठहराया। अंततः यह फैसला हुआ कि साधु महाराज को गांव से बाहर कर दिया जाएगा। लोगों ने समझ लिया कि जो साधु महाराज ने किया वह गलत था। गांव के सभी लोगों ने पंचायत की फैसला पर सहमति जताई। साधु महाराज के गांव से निष्कासन के बाद रायपुर में लोग अब पहले की तरह अपने जीवन व्यतीत करने लगे। विधवा ने भी अपनी गलती को समझकर फिर से नई तरह से अपनी जीवन की शुरुआत की। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि किसी और पर अपनी खुशियां या जीवन का उद्देश्य आधारित करने के बजाय खुद की क्षमताओं और ताकत को पहचानना जरूरी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।